ये गरीब लड़का अपने अमीर दोस्तों के घर खाने पर जाता है। वह अपने साथ एक सुनहरा चम्मच लाता है। सभी उस पर हंसते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यही चम्मच उसकी किस्मत बदलने वाला है। यह साधारण चम्मच नहीं है, यह जादुई है। इस चम्मच को उसने सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत से सिर्फ 150 में खरीदा था। औरत बोली थी, अगर तुम इस चम्मच से किसी अमीर के घर 3 बार खाना खा लोगे तो तुम उसके बेटे की जगह ले लोगे। लड़के ने आधा विश्वास करते हुए चम्मच खरीद लिया। आज उसके सबसे अमीर दोस्त ताइयोंग की पार्टी थी, लेकिन चियोन को न्योता नहीं मिला था। फिर भी अपनी किस्मत बदलने के लिए वह बिना बुलाए वहां पहुंच गया। सब उसे देखकर हैरान रह गए। यह जगह गरीबों के लिए नहीं है। उसके एक दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया। वे हमेशा चियोन को स्कूल में तंग करता था। उसने एक नोट निकाला और चियोन की ओर बढ़ाते हुए कहा, भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यह चियोन का अपमान था। तभी ताइयोंग ने उसको रोक दिया। अब जब वह आ ही गया है तो उसे खाने दो। जल्द ही बटलर ने खाने की टेबल तैयार कर दी। अब सभी के लिए सोने के चम्मच लाए गए। लेकिन जब बटलर चियोन को चम्मच देने लगा तभी किसी ने उसे रोक दिया। गरीबों को सोने के बर्तन इस्तेमाल करने का हक नहीं। इसके बजाय उसने बटलर से प्लास्टिक का चम्मच लाने को कहा, पर चियोन को गुस्सा नहीं आया। उसे तो बस अपना सुनहरा चम्मच इस्तेमाल करने का मौका चाहिए था। ताइयोंग मुस्कुराया और सभी ने खाना शुरू किया। चियोन ने मजे से अपने चम्मच से खाना खाया। तभी उसे महसूस हुआ कि चम्मच हल्की रोशनी देने लगा है। दूर कहीं बूढ़ी औरत अपने क्रिस्टल बॉल को घुमाती हुई बोली, अब खेल शुरू होगा। चियोन को दोबारा ताइयोंग के घर खाना खाना था, इसलिए वह ताइयोंग के करीब जाने लगा। वह ताइयोंग की बिजनेस रिपोर्ट लिखने में मदद करने लगा। उस रात ताइयोंग ने वह रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई। पिता बहुत खुश हुए और बोले, मेरा बेटा पहले से बहुत समझदार हो गया है। रात को चियोन फिर ताइयोंग के घर गया और कहा, मुझे भूख लगी है, क्या मैं यहाँ नूडल्स खा सकता हूँ? पर ताइयोंग ने नूडल्स के बजाय खाने की थाली लगवा दी। चियोन ने तुरंत अपना चम्मच निकाला और खाने लगा। तभी पिता वहाँ आ गए। उन्होंने चियोन को देखा और ताइयोंग से कहा, गरीबों से दोस्ती करने में वक्त बर्बाद मत करो। ताइयोंग कुछ नहीं बोल पाया। बटलर ने चियोन का सामान पैक किया और उसे बाहर निकाल दिया। पर चियोन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही नौकर खाना फेंकने लगा, चियोन भागकर वापस आया और भूखे भेड़िए की तरह अपने चम्मच से खाने लगा। तभी ताइयोंग के पिता दोबारा आ गए। चियोन बहुत शर्मिंदा हुआ। वह जल्दी से जाने लगा, पर वह अपना चम्मच वहीं भूल गया। ताइयोंग की मां ने वह चम्मच घृणा से उठाया और चियोन को पकड़ाकर बोली, यह लो अपना चम्मच और यहाँ दोबारा मत आना। ताइयोंग भिखारियों से दोस्ती नहीं करता। चियोन ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मुड़ा और चला गया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि अगली बार जब चियोन लौटेगा तो वह उनके बेटे के रूप में आएगा।